जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। साथियों, यह जो क्लास है पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी और मास्टर कैडर हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए सभी साथी वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी अभी तक पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। साथियों, आज से यह क्लास हर रोज़ रात 8 बजे लगा करेगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। टॉप कविता किसकी है? ए विकल्प में हैं श्री राम वर्मा जी, बी विकल्प में हैं स्वयं प्रकाश जी, सी विकल्प में हैं वीरेन डगवाल जी और डी विकल्प में हैं यशपाल जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कविता वीरेन डगवाल जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कर चले हम फिदा कविता किसकी है? ए विकल्प में हैं कैफी आजमी जी, बी विकल्प में हैं निर्मल वर्मा जी, सी विकल्प में हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी और डी विकल्प में हैं अमरकांत जी। सभी साथी उत्तर देंगे। कर चले हम फिदा कविता किसकी है? क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कविता कैफी आजमी जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आत्म त्राण कविता किसकी है? ए विकल्प में है बाल कृष्ण भट्ट जी, बी विकल्प में है महादेवी वर्मा जी, सी विकल्प में है मृदुला गर्ग जी और डी विकल्प में है रविंद्रनाथ ठाकुर जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि जो साथी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वह भी जुड़ सके और इस वीडियो का लाभ उठा सके। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कविता रविंद्रनाथ ठाकुर जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता किसकी है? ए विकल्प में हैं महादेवी वर्मा जी, बी विकल्प में हैं मनु भंडारी जी, सी विकल्प में हैं उदय प्रकाश जी और डी विकल्प में हैं रांगे राघव जी। सभी साथी उत्तर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कविता महादेवी वर्मा जी की मानी जाती है।
महादेवी वर्मा जी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई मानी जाती है। महादेवी वर्मा जी को रहस्यवाद की कवयित्री, आधुनिक काल की कवयित्री और वेदना की कवयित्री भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा जी माना जाता है। माता का नाम हेमरानी देवी जी और पति का नाम स्वरूप नारायण वर्मा जी माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा, सांध्या गीत और यामा। महादेवी वर्मा जी को यामा रचना के लिए सन 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बड़े भाई साहब कहानी किसकी है? ए विकल्प में है मोहन राकेश जी, बी विकल्प में है निर्मला गर्ग जी, सी विकल्प में है मुंशी प्रेमचंद जी और डी विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की मानी जाती है। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव जी माना जाता है। इनके पिता का नाम अजायब राय जी माना जाता है। माता का नाम आनंदी देवी जी और पत्नी का नाम शिवरानी देवी जी माना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं सौत, पंच परमेश्वर, दुर्गा का मंदिर, सप्त सरोज, बूढ़ी काकी, हार की जीत, सवा शेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं और कफन। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डायरी का एक पन्ना डायरी रचना किसकी है? ए विकल्प में है शमशेर बहादुर सिंह जी, बी विकल्प में है सीताराम शेखसरिया जी, सी विकल्प में है विष्णु प्रभाकर जी और डी विकल्प में है नरेंद्र शर्मा जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह डायरी रचना सीताराम शेखसरिया जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र रचना किसकी है? ए विकल्प में है मनु भंडारी जी, बी विकल्प में है रांगे राघव जी, सी विकल्प में है श्री राम वर्मा जी और डी विकल्प में है प्रहलाद अग्रवाल जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए?
क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना प्रहलाद अग्रवाल जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पतझड़ में टूटी पत्तियां रचना किसकी है? ए विकल्प में हैं राहुल साकृत्यायन जी, बी विकल्प में हैं विष्णु प्रभाकर जी, सी विकल्प में हैं रविंदर केलेकर जी और डी विकल्प में हैं रामदरस मिश्र जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना रविंदर केलेकर जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कारतूस एकांकी किसकी है? ए विकल्प में हैं स्वदेश दीपक जी, बी विकल्प में हैं हबीब तनवीर जी, सी विकल्प में हैं श्यामाचरण दुबे जी और डी विकल्प में हैं जयशंकर प्रसाद जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। कारतूस एकांकी का रचनाकार बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह एकांकी हबीब तनवीर जी की मानी जाती है। हबीब तनवीर जी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1923 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 2009 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनका मूल नाम हबीब अहमद खान जी माना जाता है। इनकी पत्नी का नाम मोनिका मिश्रा जी माना जाता है। इनके प्रमुख अन्य नाटक हैं आगरा बाजार, शतरंज की मोहरें, चरणदास चौर, टूटा हुआ पुल और जहरीली हवा। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गिरगिट कहानी किसकी है? ए विकल्प में हैं भारतेंदु हरीश चंद्र जी, बी विकल्प में हैं प्रयाग शुक्ल जी, सी विकल्प में हैं अंतोन चेखव जी और डी विकल्प में हैं मुक्ति बोध जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? गिरगिट कहानी किसकी है? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी अंतोन चेखव जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरिहर काका कहानी किसकी है? ए विकल्प में हैं मिथिलेश्वर जी, बी विकल्प में हैं महादेवी वर्मा जी, सी विकल्प में हैं नागार्जुन जी और डी विकल्प में हैं शरद जोशी जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना यानी कि कहानी मिथिलेश्वर जी की मानी जाती है। मिथिलेश्वर जी का जन्म 1900
50 1950 ईस्वी में हुआ माना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं बाबूजी, बंद रस्तों के बीच, दूसरा महाभारत, मेघना का निर्णय, भोर होने से पहले, त्रिया जन्म और एक में अनेक। मिथिलेश्वर जी को बंद रास्तों के बीच कहानी के लिए सन 1979 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सपनों के से दिन। सपनों के से दिन रचना किसकी है? ए विकल्प में है रामधारी सिंह दिनकर जी, बी विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत जी, सी विकल्प में है गुरदयाल सिंह जी और डी विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना गुरदयाल सिंह जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, टोपी शुक्ला उपन्यास किसका है? ए विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत जी, बी विकल्प में है अमरकांत जी, सी विकल्प में है राही मासूम रज्जा जी और डी विकल्प में है गिरजा कुमार माथुर जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह उपन्यास राही मासूम रज्जा जी का माना जाता है। राही मासूम रज्जा जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1992 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनका उपनाम शाहिद अख्तर जी माना जाता है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास है आधा गांव, नीम का पेड़, कतरा बी आरजू, ओस की बूंद और दिल एक सादा कागज। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ईदगाह कहानी किसकी है? ए विकल्प में है उदय प्रकाश जी, बी विकल्प में है मुंशी प्रेमचंद जी, सी विकल्प में है विष्णु प्रभाकर जी और डी विकल्प में है अरुण कमल जी। सभी साथी उत्तर देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की मानी जाती है। मुंशी प्रेमचंद जी की अन्य प्रमुख कहानियां हैं बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंडित मोटे राम, बड़े घर की बहू, प्रेम प्रतिज्ञा और मिस पद्मा। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दोपहर का भोजन कहानी किसकी है? ए विकल्प में है माखनलाल चतुर्वेदी जी,
बी विकल्प में हैं सियाराम शरण गुप्त जी, सी विकल्प में हैं रांगे राघव जी और डी विकल्प में हैं अमरकांत जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी अमरकांत जी की मानी जाती है। अमरकांत जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 2014 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इन्हें श्री रामलाल जी, अमरनाथ जी और मैक्सिम गोर्गी आदि नामों से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम सीताराम वर्मा जी, माता का नाम अनंती देवी जी माना जाता है। अमरकांत जी को इन्हीं हथियारों से नामक उपन्यास के लिए 2007 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और इसी उपन्यास के लिए इन्हें 2009 में व्यास सम्मान भी प्राप्त हुआ। अमरकांत जी को 2009 में ही संपूर्ण साहित्य के लिए हिंदी का 8वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं जिंदगी और जोंक, डिप्टी कलेक्टरी, कुहासा, देश के लोग और मौत का नगर। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, टॉर्च बेचने वाले व्यंग्य रचना किसकी है? ए विकल्प में हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, बी विकल्प में हैं सोहनलाल द्विवेदी जी, सी विकल्प में हैं हरिशंकर परसाई जी और डी विकल्प में हैं महादेवी वर्मा जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई जी की मानी जाती है। हरिशंकर परसाई जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1924 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1995 ईस्वी में हुई मानी जाती है। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार माने जाते हैं। इनके पिता का नाम जुम्मक लालू प्रसाद जी माना जाता है और माता का नाम चंपाबाई जी माना जाता है। इनके अन्य प्रमुख निबंध हैं जैसे उनके दिन फिरे, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग सरदा का दौर, भूत के पांव पीछे। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, गूंगे कहानी किसकी है? ए विकल्प में हैं अजय जी, बी विकल्प में हैं ज्ञानेंद्र कुमार जी, सी विकल्प में हैं श्री राम वर्मा जी और डी विकल्प में हैं रांगे राघव जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं
वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी रांगे राघव जी की मानी जाती है। रांगे राघव जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1923 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनका मूल नाम तिरुमले नंबाकम वीर राघव आचार्य जी माना जाता है। इनके पिता का नाम रंगनाथ वीर राघवाचार्य जी माना जाता है। माता का नाम कनकवल्ली जी और पत्नी का नाम सलोचना जी माना जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास है मुर्दों का टीला, प्रतिदान, चीवर, अंधेरे के जुगनू, सीधा सादा रास्ता और बोलते खंडहर। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ज्योतिबा फूले जीवनी रचना किसकी है? ए विकल्प में हैं नरेंद्र शर्मा जी, बी विकल्प में हैं कमलेश्वर जी, सी विकल्प में हैं सुधा अरोड़ा जी और डी विकल्प में हैं शरद जोशी जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह जीवनी रचना सुधा अरोड़ा जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, खाना बदोश कहानी किसकी है? ए विकल्प में हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, बी विकल्प में हैं नागार्जुन जी, सी विकल्प में हैं मुक्ति बोध जी और डी विकल्प में हैं सुमित्रानंदन पंत जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? खाना बदोश कहानी किसकी है? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की मानी जाती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1950 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 2023 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनकी पत्नी का नाम चंदा वाल्मीकि जी माना जाता है। इनके अन्य प्रमुख काव्य संग्रह है सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते हैं। इन्होंने जूठन नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उसकी मां कहानी किसकी है? ए विकल्प में है हबीब तनवीर जी, बी विकल्प में है सुमित्रानंदन पंत जी, सी विकल्प में है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी और डी विकल्प में है केदारनाथ अग्रवाल जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सभी साथी उत्तर देंगे। उसकी मां कहानी किसकी है?
क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना यानी कि कहानी पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की मानी जाती है। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1967 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम वैद्यनाथ पांडे जी माना जाता है और माता का नाम जयकली जी माना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं चॉकलेट, शैतान मंडली, चिंगारियां, इंद्रधनुष, घोड़े की कहानी, उग्र का रहस्य, पंजाब की महारानी और कला का पुरस्कार। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने उग्र जी को उसकी माँ कहानी के आधार पर हिंदी का राजनीतिक कहानीकार माना है। सभी साथी याद कर लेंगे। प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे बेहतरीन टॉप 20 क्वेश्चन और उनसे संबंधित तथ्य। आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां पर आपको सभी वीडियो से संबंधित PDF प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने हमारी अभी तक पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो मिलते हैं कल शाम 8 बजे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।